वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चार्ट एंड इक्विटी। निफ्टी ने फ्राइडे को एक ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दिया है। तो जो निफ्टी का व्यू हमें अभी एक निकल के आता है, निफ्टी अगर इस अप मूव को सस्टेन करता है मंडे को, सिंस निफ्टी ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे चुका है और 20 एंड 55 ईएमए के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो जो उसका एक व्यू निकल के आता है, निफ्टी में हमें 17,600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसमें अगर फ्राइडे को किसी ने निफ्टी में बाई पोजीशन बनाई है, तो जो CBSL निफ्टी का भी हम रख सकते हैं वो है 17,140 का, और टारगेट जो है 17,600 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। 17,600 का एक इम्पॉर्टेंस इसलिए भी है बिकॉज़ ये एक ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है। पहले एक ये स्विंग लो था, उसके बाद एक ये स्विंग हाई है यहाँ पे। तो 17,640 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो हमें एक हायर हाइज का स्ट्रक्चर फिर से देखने को मिल सकता है। टिल दैट इज़ नॉट डन, so we still have Nifty as a sale on rise candidate, but for short term it can reach somewhere around 17,600. So we will see what the follow through will be on Monday, बिकॉज FIs के एब्सेंस होने की वजह से ड्यू टू द हॉलीडे सीजन एंड स्टफ, तो उनका क्या एक्शन रहता है मार्केट में, बाइंग रहती है, सेलिंग रहती है, उसका भी काफ़ी इम्पेक्ट आने वाला है। इन केस निफ्टी 17,140 को ब्रेक कर जाता है तो ये एक रिवर्सल हो जाएगा। उस केस में आप ट्राई करें निफ्टी की पोजीशंस को स्क्वायर अप करने का या एक शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करने का, और अपनी जो लॉन्ग पोजीशंस हैं उनको भी आप लाइट कर लें, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो द डाउन मूव विल बी अगेन इक्वली वेरी शार्प। उसके बाद कुछ स्टॉक्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें से एक स्टॉक है सलोना कॉर्डस्पिन। सलोना कॉर्डस्पिन ने वीकली टाइम फ्रेम पे एक बुल फ्लैग ब्रेकआउट दिया है। द करंट मार्केट प्राइस इज़ 239। वन कैन ट्रेड दिस विद अ CBSL ऑफ 190। द टारगेट जो निकल के आते हैं, एक लॉन्ग टर्म टारगेट जो आता है निकल के वो 400 तक का आता है। लेकिन इसकी एक अप मूव को जारी रखने के लिए या बाइंग मोमेंटम को जारी रखने के लिए इट हैज़ टू टेक दिस पॉइंट अराउंड 246 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। बट सिंस ये ब्रेकआउट यहाँ दे चुका है, हम एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और देखें अगर ये 249 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें 265, 300, 350 और 400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। CBSL जो हमें रखना है वो 190 का रहेगा। उसके बाद एक स्टॉक है वो है राजेश एक्सपोर्ट। राजेश एक्सपोर्ट अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये ऑलरेडी एक ट्रायंगुलर पैटर्न से एक ब्रेकआउट दे चुका है और वो ब्रेकआउट के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा बुल फ्लैग बना रहा है। अगर ये 764 को क्रॉस कर जाता है तो हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है जो राजेश एक्सपोर्ट में हमें, जिसमें 800 तक के लेवल और 870 और 1154 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं ऑन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एनी डेप्थ टिल 706, 710 कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो CBSL हमें इसमें रखना है वो 670 का रखना है, उसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। सो बाई शुड बी ईदर नियर 710, 706 और ऑन ब्रेक ऑफ 763। उसके बाद एक स्टॉक है AB कैपिटल। उसने भी अगेन एक बुल फ्लैग काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया है। AB कैपिटल का जो व्यू निकल के आता है, अगर 127 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो हमें इजीली 139, 150 और 170 तक के ऑड लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जो CBSL इसमें रखना है वो है 107 रुपये का। उसके बाद एक स्टॉक हमने पिक किया है वो है एप्टेक लिमिटेड का। एप्टेक अगर आप देखें एक मंथली टाइम फ्रेम पे, इसने अपनी ट्रेंड लाइन से एक ब्रेकआउट दिया है, एक अपटिल्टिंग ट्रेंड लाइन से, और काइंड ऑफ यू कैन से इट हैज़ ब्रोकन आउट फ्रॉम अ वेज काइंड ऑफ अ पैटर्न, एक अपटिल्टिंग वेज। तो अगेन अगर ये 421 के ऊपर सस्टेन मूव दिखाता है तो हम इसे 333 के CBSL के साथ 520, 578 और 652 के टारगेट तक को हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड हमें जो मिल सकती है वो है IDFC लिमिटेड की। IDFC लिमिटेड ने, अगर आप यहाँ पे एक मंथली टाइम फ्रेम पे इसे देखें
तो इसने एक बहुत अच्छी कैंडल क्लोजिंग दी है एंड इट्स ऑन अ वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। अगर ये 6440 को निकाल जाता है ऑन अ सस्टेन बेसिस तो ईजिली हमें 75 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फर्दर अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देता है और इसमें क्या व्यू निकल के आता है तो वंस इट क्लोजेज अबाउट दिस ट्रेंड लाइन वी विल अगेन रिव्यू दिस स्टॉक। उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए एक अगेन स्टॉक है माइंट्री ने एक डबल बॉटम ब्रेकआउट दिया है अबाउट 4723 काइंड ऑफ लेवल्स। सो हमें जो टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं वो 4880 4927 और 5000 तक के हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस हमें माइंट्री में रखना है वो करीब करीब 4700 का CBSL हमें रखना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। उसके बाद एक स्टॉक है लार्सन एंड ट्यूब्रो। अगर आप यहाँ देखेंगे इसने एक रेंज बना रखी है अपनी, एक हॉरिजॉन्टल काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन पे एक रेंज बना रखी है विच कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज अ असेंडिंग ट्राइंगल काइंड ऑफ पैटर्न एंड यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम भी बनाया है। तो अगर ये किसी तरह से 1920 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें इजीली 1980 और 2072 तक के लेवल मिल सकते हैं। अगर ये 1920 के ऊपर ट्रेड करता है तो हमारा जो CBSL होना चाहिए वो 1870 ऑड लेवल्स के आसपास का होना चाहिए। तो आने वाले वीक के लिए ये हमारे व्यू हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो join our Telegram page for more stuff. Thank you guys, and wish you all a very happy new year and a very prosperous one. Thank you.